नमस्कार। मैं राजश्री त्रिपाठी आपके अपने चैनल संस्कृत विद राजश्री में स्वागत करती हूँ। आज हम कृषिकाः कर्मवीराः पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ हमें जनता का पालन पोषण करने वाले किसानों के जीवन में स्थित संघर्ष को बताता है। आइए इस पाठ को पढ़ें और आप सब मेरे साथ सास्वर पाठ का गायन करें। चलें। कृषिकाः कर्मवीरा। कृषिकाः कर्मवीराः का मतलब होता है कर्मवीर किसान। ठीक है, चलो। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम्। कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम्। कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्यस्तपतु मेघा, सूर्य की तपन हो। पहले हम सूर्यस्तपतु मेघा, सूर्य की तपन हो। वा मेघा वर्षन्तु विपुलम जलम, मेघों से अत्यधिक जल बरसे। सूर्य की तपन हो या मेघों से अत्यधिक जल बरसे। कृषिको, किसान और उसकी पत्नी। ठीक है, कृषिको किसान और उसकी पत्नी। नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ, शीतकाले अपि ठंड का मौसम हो। ठंड का मौसम हो। किसान और उसकी पत्नी नित्य रूप से, किसान और उसकी पत्नी नित्य रूप से हमेशा कर्मशील रहते हैं या कर्मठ रहते हैं। एक बार फिर से देखिए। सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम, सूर्य की तपन हो या मेघों से अत्यधिक जल बरसे। ठंड का मौसम हो। किसान और उसकी पत्नी नित्य या प्रतिदिन नित्य रूप से हमेशा कर्मठौ कर्मशील रहते हैं। ठीक है, पहले इसका हम ग्रामर पार्ट देख लेते हैं। सूर्य तपतु, सूर्य अलग किया है, तपतु अलग किया है। ठीक है, सूर्य शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तपतु ये धातु रूप है और सूर्य शब्द रूप था। ठीक है, तप धातु, लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। वर्षन्तु, वर्ष धातु, लोट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है। शीतकाले अपि, शीतकाले ठंड में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, कारक चिन्ह में पे पर। कर्मठौ, कर्मशील। ठीक है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति द्विवचन है। चलिए दूसरा देखिए। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा। हलेन चाकुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म गर्मी के मौसम में, शरीरम शरीर से, सस्वेदम पसीने से युक्त शरीर। ठीक है ना, गर्मी के मौसम में पसीने से युक्त शरीर हो या होता है। शीते कंपमयम सदा, ठंडी में हमेशा कांपता रहता है। गर्मी के मौसम में पसीने से शरीर भीगा होता है। शीते कंपमयम, और सर्दी के मौसम में, शीत ऋतु में सदा कांपता रहता है। हलेन चा कुदालेन, तौ मतलब वे दोनों कौन? किसान और उसकी पत्नी। परंतु वे दोनों हल और कुदाल के द्वारा अपने खेतों को जोतते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा।
हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। गर्मी के मौसम शरीर पसीने से युक्त होता है। गर्मी के मौसम में शरीर पसीने से युक्त होता है। ठंडी में हमेशा कांपता रहता है। हलेन चा कुदालेन तो तू, परंतु वे दोनों किसान और उसकी पत्नी हल और कुदाल के द्वारा, हलेन तृतीया विभक्ति है, ठीक है ना, हल और कुदाल के द्वारा अपने खेतों को जोतते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका ग्रामर पार्ट देखिए। ग्रीष्मे, ग्रीष्मे गर्मी में, ठीक है। ग्रीष्म शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन। शीते सर्दी में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। हलेन, हलेन और कुदालेन, ठीक है ना। हलेन हल द्वारा तृतीया विभक्ति, हल शब्द का तृतीया विभक्ति, कारक एक वचन, कारक चिन्ह से के द्वारा। कुदालेन कुदाल से, खेत में काम करने के ये दो औजार होते हैं। कुशल शब्द का तृतीया विभक्ति, सॉरी कुदाल शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन, ठीक है। तौ, तौ मतलब वे दोनों, सा तौ ते पढ़ा है ना आपने। ये तत् पुल्लिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। क्षेत्राणि, क्षेत्राणि खेतों को, ठीक है। क्षेत्र शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन है। चलो अब हम तीसरे श्लोक पे आते हैं। पाद्योर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति। पादयोर्न पदत्राणे, ठीक है। उन दोनों पैरों में, पैरों में मतलब दोनों पैरों में, उनके दोनों पैरों में पदत्राणे जूते नहीं हैं। उनके दोनों पैरों में जूते नहीं हैं ना, नहीं हैं। शरीरे वसनानि नो, शरीर में वस्त्र नहीं है। वसनानि मतलब कपड़े, शरीर में वस्त्र नहीं है। निर्धनम जीवनम कष्टम, जीवन निर्धन और कष्ट से युक्त है। जीवन, उनका जीवन, उन दोनों किसान और उसकी पत्नी का जीवन निर्धन और कष्ट से युक्त है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख उनसे दूर ही रहता है, अर्थात दूर ही बैठता है। फिर से देखो। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, उनके पैरों में जूते नहीं हैं। शरीरे वसनानि, शरीर में कपड़े या वस्त्र नहीं हैं। निर्धनम जीवनम, जीवन निर्धन और कष्ट से, कष्टम कष्ट से युक्त है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, और सुख उनसे दूर ही रहता है, ठीक है। चलो बच्चों इसका ग्रामर पार्ट देख लो। पादयोर्न, पादयोः, ठीक है, पैरों में, ठीक है। पाद शब्द का सप्तमी विभक्ति द्विवचन। शरीरे, शरीरे शरीर में, ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। वसनानि, वसनानि कपड़े, प्रथमा द्वितीया विभक्ति बहुवचन, ठीक है ना। प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति का बहुवचन दोनों में होगा। तिष्ठति, ये धातु रूप है, आपको तो पता है। तिष्ठति बैठता है, स्था और तिष्ठ धातु रूप, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है ना। आ जाइए हम श्लोक नंबर 4 पे चलते हैं। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं
तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम ना नश्यति। गृहम जीर्णम, घर जीर्ण मतलब पुराना होता है, ठीक है ना। गृहम घर, घर पुराना है, ठीक है ना। वर्षासु वृष्टिम वारयुतुम क्षमम, क्षमम, वर्षा और वर्षा के जल को रोक पाने में समर्थ नहीं है या असमर्थ है। गृहम जीर्णम, घर पुराना है, वर्षा की जो वर्षा के जल को रोक पाने में समर्थ नहीं है। तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति, तथापि फिर भी किसानों का कर्मवीर, कर्म वीरत्व, कर्म करने का भाव नष्ट नहीं होता है। गृहम जीर्णम, घर पुराना है, न वर्षासु वृष्टिम वारयुतुम क्षमम, वर्षा वर्षा का जल रोक पाने में, वर्षा के जल को रोक पाने में समर्थ नहीं है। तथापि फिर भी कर्म वीरत्वम कृषकाणाम, फिर भी किसानों का कर्म वीरत्व न नश्यति, नष्ट नहीं होता है, ठीक है ना। वो लगातार काम करते रहते हैं, कैसा भी मौसम हो, धूप हो, बारिश हो, वर्षा हो, वो गरीब हैं, वो कष्ट में होते हैं, फिर भी वो हमेशा कर्म करते रहते हैं। इसलिए किसान बहुत बड़ा कर्मवीर होता है। चलो बच्चों, अब हम इसका वो देखते हैं व्याकरण। वर्षाशु, वर्षाशु बारिश में, वर्षा में, ठीक है ना। वर्षा स्त्रीलिंग है ना, ठीक है ना। सप्तमी विभक्ति बहुवचन। कृषिकाणाम, कृषिकाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। नश्यति, नश्यति नष्ट होता है। नस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। आइए अब हम पांचवा श्लोक देखते हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाताया शुष्का कंटकावृता। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि, उन दोनों के, उन दोनों मतलब किसान और किसान की पत्नी, उन दोनों के परिश्रम से, श्रम से, परिश्रम से खेत सदैव सस्य पूर्णानि सर्वदा, सदैव हमेशा हरे भरे रहते हैं। उन दोनों किसान पति पत्नी के परिश्रम से खेत सदैव हरे भरे रहते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, अर्थात सूखी और कांटों से, शुष्का सूखी, कंटकावृता कांटों से युक्त भूमि, धरित्री भूमि, सरसा जाताया भी हरी भरी हो जाती है। फिर से देखो, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, उन दोनों के परिश्रम से खेत हमेशा हरे भरे रहते हैं, अर्थात हरी भरी फसलों से युक्त रहते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, सूखी और कांटों से युक्त भूमि भी हरी भरी हो जाती है। चलो बच्चों, अब हम इसका ग्रामर पार्ट देख लें। श्रमेण, ठीक है, आ जाओ यहाँ। श्रमेण, श्रम द्वारा तृतीया विभक्ति है, ठीक है। श्रम शब्द रूप का तृतीया एक वचन, से के द्वारा, ठीक है। अब ऊपर देखिए आप, क्षेत्राणि, क्षेत्राणि खेतों को, क्षेत्र शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन, okay? अब हम आते हैं श्लोक नंबर 6 पे। साकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषाकुलो नित्यं विचित्रो जनपालकौ। साकम अन्नम फलम दुग्धम दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ, ये कह रहा है यहाँ पे, क्षुधा तृषाकुलौ, क्षुधा मतलब भूख,
तृषा मतलब प्यास, भूख और प्यास से व्याकुल किसान, तव मतलब वे दोनों, भूख और प्यास से व्याकुल वे किसान और उसकी पत्नी सभी को, सर्वेभ्य सभी को साग सब्जी अन्न फल और दूध देते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है नित्यम विचित्रो जन पालको, ऐसा ही विचित्र जनता का भरण पोषण करने वाला किसान होता है। फिर से देखिए, साकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषाकुलौ नित्यम विचित्रौ जन पालकौ। भूख और प्यास से व्याकुल, क्षुधा भूख, तृषा प्यास, भूख और प्यास से व्याकुल वे किसान, तो वे किसान और उसकी पत्नी सभी को साकम अन्नम सब्जियां अन्न फल और दूध देते हैं। ऐसा ही विचित्र नित्यम विचित्रो जनपाल को, ऐसा ही विचित्र जनता का भरण पोषण करने वाला किसान होता है। जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि हमारे घर सिर्फ किसान की मेहनत से ही, उसके कर्म वीरत्व से ही अनाज पहुंचता है। ठीक है ना, और इसलिए किसान का हमेशा सम्मान करना चाहिए। वह कष्ट में रहता है, हमेशा कष्ट में रहते हुए भी हमारे लिए अनाज उगाता है। ठीक है ना। अब आप इसके ग्रामर पार्ट को देखिए। सर्वेभ्य, सर्वेभ्यः सर्व पुरलिंग चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, सभी के लिए। हाँ, फिर जनपालकौ, जनपालकौ देखो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है। ठीक है बच्चों, चलो चलो अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। आप सब मेरे साथ करें। सूर्यस्तपतु जीर्णम शीतकाले अपि वारयितुं ग्रीष्मे सस्यपूर्णानि पदत्राणे कंटकावृता क्षुधा तृषा कुलौ। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखिए। श्लोकांशान योजयत, श्लोकों को जोड़ना है। ठीक है ना। गृहम जीर्णम न वर्षासु, जो उनका घर है वह पुराना है और वर्षा ऋतु के जल को रोक पाने में असमर्थ है। ठीक है। हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल के द्वारा वे दोनों खेतों को जोतते हैं। पादयोर्न पदत्राणे, पैर में जूते नहीं हैं। शरीरे वसनानिनो, और शरीर पर वस्त्र नहीं है। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि या शुष्का कंटकावृता। ठीक है ना, सूखी और कांटों से भरी हुई धरती को भी श्रम से वे हरा भरा कर देते हैं। धरित्री सरसा जाता सस्य पूर्णानि सर्वदा। ठीक है, आ जाओ प्रश्न संख्या 3। उपयुक्त कथानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथानाम समक्षम ना इति लिखत। ठीक है ना, उपयुक्त कथन के सामने हाँ लिखना है, अनुपयुक्त के सामने ना लिखना है। जैसे इन्होंने आपको उदाहरण दिया है, कृषकाः शीतकाले अपि कर्मठाः भवन्ति। आम, कृषक शीतकाल में भी कर्म करते रहते हैं या काम करते हैं। हाँ, कृषकाः हलेन क्षेत्राणि न कर्षति, किसान हल के द्वारा खेत को नहीं जोतते हैं ना, गलत, जोतते हैं। है ना। अब आप का देखिए। कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति, किसान सभी को अन्न देते हैं। ठीक है ना। आम, हाँ भाई, किसानों के द्वारा ही हमें अन्न मिलता है। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम ना भवति, किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता ना, किसानों का जीवन बहुत ही कष्टप्रद होता है। कृषकः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, किसान खेतों को हरा मतलब हरियाली से भर देता है, हरा भरा रखता है। हाँ। शीते शरीरे कंपनम ना भवति, सर्दियों में उनका शरीर कांपता नहीं है ना, गलत, कांपता है। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, श्रम से पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। आम, हाँ ठीक है।
अब आप प्रश्न संख्या 4 देखिए। मंजुषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। बॉक्स में से पर्यायवाची शब्दों को चुनना है और यहाँ लिखना है। वसनानि वस्त्राणि, वसनानि मतलब कपड़े और वस्त्राणि मतलब कपड़े। सूर्य रवि, ओके, सूर्य और रवि मतलब सूरज होता है। तृषा मतलब प्यास और पिपाशा मतलब भी प्यास होता है, ठीक है। विपुलम अधिकतम, विपुल भी मतलब अधिक और अधिकतम मतलब भी ज्यादा। जीर्णम जर्जरम, जीर्ण मतलब पुराना और जर्जर मतलब भी पुराना, है ना। धरित्री पृथ्वी, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। इन बॉक्स में से विलोम शब्द को चुनना है और लिखना है। सुखम, दुखम, ठीक है। दूरे पार्श्वे, निर्धनम धनिकम, ठीक है। क्षमम अक्षमम, अक्षमम। ग्रीष्मे शीते, सरसा निर्सा, ये हो गया। चलिए अब आप आइए प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक है। कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान किसके द्वारा क्षेत्रों को जो खेतों को जोतता है। तो हलेन चा कुदालेन कृषकाः क्षेत्राणि कर्षन्ति, ठीक है। केषां कर्मवीरत्वं न नश्यति, कृषिकाणाम, किसका कर्मवीरत्व नहीं नष्ट होता है। कृषकाणाम कर्मवीरत्वं न नश्यति। श्रमेण का सरसा भवति, श्रम करने से क्या हरी भरी हो जाती है। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, श्रम के द्वारा पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। कृषकाः सर्वेभ्यः किं किं यच्छन्ति, किसान सभी को क्या क्या देता है। कृषकाः सर्वेभ्यः साकम् अन्नं फलं दुग्धं च यच्छन्ति, ठीक है ना। किसान सभी को साग सब्जी अन्न फल दूध देता है। कृषकात दूरे किम तिष्ठति, किसान से दूर क्या बैठता है, कौन बैठता है। हाँ? कृषकात सुखे दूरे तिष्ठति, सुख किसान से दूर ही रहता है या बैठता है, ठीक है बच्चों। चलो अब हमने अभ्यास कार्य भी कर लिया है और पाठ को भी पढ़ लिया है। आप सब इसका शब्दार्थ एक बार जरूर देख लीजिएगा और अभ्यास कार्य को घर पे करने का प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उसे पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से उसका जवाब दूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब मैं अपना नया पाठ तैयार करके उसका वीडियो बनाऊं तो मेरे बच्चों को सबसे पहले मिल सके, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, बाय।